ओम शांति। 29 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। और यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें एक परिस्तानी बनना है। परिस्तानी का अर्थ होता है परियों के देश में रहने वाला। परिस्तानी अर्थात परियों के देश में रहने वाला। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। परियों के देश में रहने वाले उड़ते रहते हैं। भाई जी, हाँ जी, बनाना है, लिखा है बनाना है, बनना नहीं। जब हमें बनाना है उससे पहले हमें बनना भी जरूर होगा, क्योंकि हम खुद जो परियों के देश में रहने वाले होंगे तभी हम औरों को बना सकेंगे। दोनों बातें एक में ही बाबा दे देते हैं, ये उनकी कमाल है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, क्योंकि हम उनको परियों के देश में रहने वाला बनाएंगे तो पहले हमें भी बनना होगा। ये बाबा की बड़ी वंडरफुल टेक्निक है, तरीका है हमें पढ़ाने का। और हमें सर्टिफिकेट तब मिलता है कि आपको ज्ञान समझ में आ गया है जब हम किसी और को समझा देते हैं। जब हम किसी और को परियों के देश में रहने लायक बना देंगे तब हमें बाबा सर्टिफिकेट देंगे कि तुम भी परियों के देश में रहने के लायक हो। ये स्टूडेंट के साथ हमें टीचर भी साथ के साथ बना देते। ये वंडरफुल टीचर है, पहले दिन ही टीचर बना देते। कहते जितना आपको समझ में आया है उतना आप औरों को समझा। ये आपकी ड्यूटी है। फीस पहले देते हैं, ड्यूटी बाद में कराते हैं। जो आपको ज्ञान मिला है वो ज्ञान हजम करो, औरों को समझाओ, औरों को आप समान बनाओ। खुद बाप समान बनो तो औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। गरीबों को साहूकार बनाना है, क्योंकि आज सारी दुनिया नैतिक मूल्यों से, चरित्र से गरीब है। रूहानी गुणों और शक्तियों से गरीब है। स्थूल धन बल उसके पास कितना भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगले पल
आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस धन का अब उसके लिए कोई महत्व नहीं। ऑटोमेटिक वो उसके पास चला जाएगा जिसने उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो उसके ब्लड रिलेशन में हो या ना हो। जिसने उसको इस्तेमाल करना है वो उस तक पहुंच जाएगा। ड्रामा में जिस आत्मा का पार्ट है वो इस संसार के साधनों को यूज करेगा। आपका अधिकार उसी क्षण खत्म होता है जैसे ही आप शरीर को छोड़। हाँ जी। ड्रामा और कर्म फिलॉसफी पर्यायवाची है, या रिलेटेड है तो है, एक ही बात है। एक ही बात है, पर्यायवाची। पर्यायवाची कहो परंतु एक ही बात है, क्योंकि हर एक हम सब इस ड्रामा में एक्टर हैं। हमारा इन संसार की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं, और ये संसार जो कुछ भी है उसका भी हमारे साथ कोई संबंध नहीं। जिसको जिसको जिस पार्ट को बजाने का अवसर मिला है उसने वो पार्ट बजाना है। जो वस्तु यूज करने के लिए मिली है उसने वो वस्तु यूज करनी है। और जितनी देर तक यूज करनी है उतनी देर तक, 1 सेकंड कम या ज्यादा नहीं, पहले या देर से नहीं। ये सारी ड्रामा की एक्यूरेसी। और ये बेस्ड है कर्म फिलॉसफी पर। कर्म सब रिलेटेड है। अब इसके ये बात जानते हुए बनना बनाना, बनना भी और बनाना भी, ये केवल पाठ के अनुसार ही सुनना, समझना, चलना और करना है। हर एक आत्मा को भी उतना ही समझ में आना है जितना जो कुछ उस आत्मा ने करना। और करवाना भी है। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा को कहते हैं बागवान, खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। बागवान, खिवैया, ये 2 शब्द एक नाम को शो करते हैं। क्या समझते हैं आप इसको? ये 2 शब्द बागवान और खिवैया, ये दोनों शब्द एक ही नाम है। अब इसका कर्तव्य क्या होगा? बागवान का कार्य है कांटों को फूल बनाने का। बागवान का कार्य है कांटों को फूल बनाना।
और खिवैया का काम है पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना। इन दोनों को मिला करके बाबा का काम है। बाबा का काम है सारी दुनिया को आटे से फूल बनाकर नर्क से स्वर्ग में ले जाना। नर्क से स्वर्ग में ले जाना। दो काम एक साथ बाबा आकर करते हैं। बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे तैरने वाला डूबने वाले को पकड़कर पार ले जाता है। जो डूब रहा है उस डूबने वाले को पानी से बाहर निकालने के लिए उसे उठाना भी पड़ेगा और उसे वहां लेकर जाना भी पड़ेगा। उठाना भी पड़ेगा और उसे लेकर जाना भी पड़ेगा। भाई जी, हाँ जी। बाबा तैरो जाओ पार तो बाबा तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार सिखाते हैं, ले जाते। हाँ जी। पार भी ले जाते हम्म। मतलब नहीं तो नहीं पकड़े तो वो डूबेगा। सारी दुनिया डूबी पड़ी है क्योंकि एक दूसरे को दुख दे रही है, नर्क में है। उसे पकड़ना माना उसे फूल बनाना और फिर उसको पार ले जाना, क्योंकि बिना फूल बने कोई भी इस नर्क से बाहर निकल नहीं सकता, नदी से बाहर आ नहीं सकता। और ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते, क्योंकि नर्क में से निकलकर तैर कर बाहर आओगे, तैरा करके बाहर लेके आएंगे और फिर किनारे पर, स्वर्ग के किनारे पर पहुंचाएंगे। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। हम पार करते कैसे हैं? जैसे बाबा कराते हैं। बाबा आकर किसी का हाथ नहीं पकड़ता, सिर्फ उनको रास्ता बताता है। अब उन आत्माओं का पार्ट है, चले चले ना चले ना चले। ऐसे ही बाबा जैसे रास्ता दिखाते हैं, ऐसे बाबा हमें भी समझाते कि बच्चे तुम भी सबको रास्ता दिखाओ। फंसो नहीं। रास्ता दिखाने के बाद फंसो नहीं, उसे सहयोग दो, फंसो नहीं। निकलता है उसका भला, नहीं निकलता है उसका भला। निकलना या ना निकलना ये उस आत्मा का पार्ट है। आपका पार्ट है उन आत्माओं को रास्ता दिखाते रहना, माने उसका भला, ना माने उसका भला। तुम निमित्त हो केवल रास्ता दिखाने के। जैसे बाबा रास्ता दिखाने के बाद किसी को थप्पड़ नहीं मारता, डंडा नहीं दिखाता, आंख नहीं दिखाता, जबरदस्ती नहीं करता। और कोई नहीं चलता तो दुखी भी नहीं होता, चल पड़ता है खुश भी नहीं होता। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बनना है। ठीक है। ओम
शांत। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे, अपने आप समझ लेते हैं बाबा, क्योंकि जो यहाँ सवेरे सवेरे उठकर बाबा के पास आ गए हैं उनको बाबा तो याद है ही। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, देह भी है, परंतु अपने को समझना है मैं इस देह में आत्मा हूं। ऐसे नहीं कि बिगड़ देह बैठे हो, बिगड़ देह नहीं बैठे हो आप, देह के साथ बैठे हो, इस देह के कानों से सुन रहे हो, देह की आंखों से देख रहे हो, देह से कर्म कर रहे हो, अशरीरी नहीं हो। अशरीरी होना है घर जाने के लिए, परंतु पढ़ने के लिए आपको इस शरीर का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। देह में रहते हुए, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर की लाइन में दिख रही, नीचे की लाइन दिख रही, ऊपर की। आइए, हल्का सा ऊपर कर दिया, नीचे की लाइन कट रही, थोड़ा ऊपर कर दिया, हाँ जी, अब नीचे की गायब हो गई। लेफ्ट करिए, लेफ्ट, लेफ्ट, ऊपर कर दिया, थोड़ा सा, थोड़ा और ऊपर कर दिया। हाँ बस ठीक है। ठीक है। ठीक है। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। देही अभिमान का मतलब होता है देह में रहते हुए मैं आत्मा, और देह अभिमान का मतलब हुए मैं देह ही हूं, इस देह को चलाने वाली भी मैं देह ही हूं। वह देह अभिमान का मतलब है संपूर्ण, दोनों को देह समझ लेना। मैं सिर्फ देह हूं, आत्मा आती है और वो चली जाती है, ये हो जाता है अशुद्ध। देही अभिमान, देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, ये है शुद्ध अहंकार। देह अभिमान, मैं देह हूं, आत्मा आती है और चली जाती है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमान बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी है पतित दुनिया, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। अब ये पतित दुनिया है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं। जानने से चक्रधारी बन सकते हैं या नहीं?
आपने सुदर्शन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, आपको सुदर्शन चक्र मिल गया। अब आप उस चक्र का प्रयोग करते हैं तो आप चक्रधारी हैं। मिल गया है परंतु आपने उसको धारण कर लिया, मीन्स यूज करना शुरू कर दिया, तब चक्रधारी बनेंगे। सबको जानकारी मिली तो चक्र भी मिल गया, पर तो मिल तो गया, मैंने उसे यदि अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया तो किस बात का मैं सुदर्शन चक्रधारी। धारण करने पर बाबा एडवांस में हमारी तरफ से कह देते हैं कि तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। हर एक स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, ज्ञान किसने दिया, जरूर वे भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके, दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्री मत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, हम कब्रों में रहने वाले थे, कब्रिस्तान में रहने वाले थे। हम कब कब्रिस्तान में रहते थे? अपने को देश समझते थे जब। अब हम कहाँ हैं? अपने को बाह्य आत्मा समझते हैं इस तरह। आत्मा तो समझते हैं, परंतु इस समय हम कहाँ हैं? हाँ जी, जोर से बोलो, थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं हुई। इस समय आप परिस्तान में हो, उड़ते फरिश्ते हो। तो चारों तरफ क्या है? कब्रिस्तान, सारे मरे पड़े हैं। इस समय आप कब्रिस्तान में ही हो। परिस्तान में जाने की, पंख फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर पंख फड़फड़ाते, उसके बाद फिर कब्रिस्तान, जो अपने को देह समझते हैं उनके साथ रहते हैं। चारों तरफ, हाँ जी, परिस्तान तो सतयुग में होते हैं भाई जी, का संगम पर भी होते हैं। संगम पर भी परिस्तानी होते हैं ना। जब हमने पंख उड़ाकर परियों के साथ रह रहे हैं जितनी देर तक, तो हम परिस्तान में हैं। संगम है ना ये, ठीक है। इस समय हम संगम पर हैं। अभी हम थोड़ी देर परिस्तान में उड़ने लगते हैं, पंख फड़फड़ाने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। आदत पड़ी हुई है ना, रोटी तो वही मिलेगी,
खेलूंगा तो उनके साथ ना, काम करना है तो उनके साथ ना, दिल ही नहीं लगता उनके बिना। थोड़ी देर परियों के साथ रहते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। सारे दिन में 24 घंटे में हम देखें कितना समय हम कब्रिस्तान में रहते हैं और कितना समय परिस्तान में रहते हैं। परिस्तान में हम उतना समय है जब हम उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहे हैं, औरों को उड़ा रहे हैं, और जैसे ही मुंह लटका पंख उमंग उत्साह के गायब हो गए तो फिर हम कब्रिस्तान में चले गए। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है, जहां हम अपने आप को अमर समझते हैं। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। अब इस भंभोर को आग लगनी है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दश जी, हाँ जी, जी बम्बोर का क्या मतलब होता है? इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। इस सृष्टि का नाम है। इस संसार को भंभोर कहा जाता है। जी। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा कह सुनाते हैं, कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये कहानी अजामिल की है, जिसने सारा जीवन पाप किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया था। जब मरने लगा, उधर से यमदूत आ गए और उसने नारायण नारायण कहा, फिर देवदूत भी आ गए, क्योंकि मरते समय परमात्मा को याद किया। जबकि नारायण उसके बेटे का नाम था। परमात्मा को लगा कि मेरे को याद कर रहा है, तो उसने देवदूतों को भेज दिया। चलो, अब वो देवदूत और यमदूत दोनों आ गए और उसको वो धर्मराज के पास ले गए, क्योंकि यमदूत आते हैं नरक में ले जाने के लिए, देवदूत आते हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। अब उसे सुख में भेजा जाए या दुख में भेजा जाए? तो धर्मराज ने फैसला किया, भाई इससे ही पूछ लो। इसने थोड़ी देर स्वर्ग में जाना है, फिर इसने नरक में जाना है। ये जिधर पहले जाना चाहे इसको भेज दो। तो कहता है, मुझे सुख ही दिखा दो। और वहां जाकर देखता है कि चारों तरफ इतना सुख, थोड़ा सा नारायण बोलने से, तो अब तो मेरे पास मौका है ना, अब भी मैं नारायण नारायण बोल देता हूँ। अब उसने नारायण नारायण जो बोलना शुरू किया। अब यमदूत बेचारे कब तक इंतजार करे, आखिर फैसला करना पड़ा कि इसको अब नरक में जाने की जरूरत नहीं। तो तुम भी अपने बच्चों का नाम नारायण रख दो, भगवान के नाम पर रख दो। जब आप बुलाएंगे तो भगवान आपके लिए
देवदूत बुला लेगा, क्योंकि आप बुलाएंगे तो अपने बच्चे को ना। और भगवान आपको सुख में लेने जाने के लिए अधिकार देगा और आप चुन लेना और स्वर्ग में चले जाना। फिर भगवान का नाम मत छोड़ना, तो तुम फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसी युक्तियां पंडित या विद्वान लोग बैठ करके यजमानों को समझाते हैं। जब कोई डेथ होती है वहां ये कहानी सुनाते हैं, ताकि तुम अपने बच्चों का नाम नारायण रख दो और तुम स्वर्ग के लिए सीट तुम्हारी बुक हो जाएगी। सुख में जाएगा तो वहां यमदूत आदि आ नहीं सकते। स्वर्ग में तो यमदूत घुस ही नहीं सकते किसी को लेने के लिए। ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता ही नहीं। अमरपुरी बन जाती है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, सर्प भी खल बदलते हैं ना, सांप भी अपनी चमड़ी को, अपनी खाल को उतार देता है। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में प्रवेश करेंगे, आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। तत्व भी सतो प्रधान, सारी दुनिया की चीजें भी सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि द बेस्ट होते, हर चीज फल आदि द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुख विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वे सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। आप सबको बाप का हाथ मिला है क्या? भाई जी श्रीमत मिली है भाई। तो अब आपने अपना हाथ दूसरों को दे देना। जो श्रीमत आपको मिली है, जो श्रीमत आपने अपने जीवन में धारण की है, बाप की तरह सबको वो देनी है। अब तुमने सबको देनी है। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, अर्थात तुम्हारे पास जो बाबा की श्रीमत है वो आपने सबको देनी है। औरों को फिर मिलेगा औरों को, औरों का जो हाथ है वो फिर जिनको आप देंगे वो फिर औरों को हाथ देंगे। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं।
खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है। बाप हमारा खिवैया है, सबको सबकी नैया पार करने वाला है। नैया किसे कहते हैं? आपको भाई जी कौन सी नाव को बाबा पार करते हैं? आत्मा रूपी भाई जी आत्मा। हाँ, नैया कहेंगे आत्मा को, नैया इस शरीर को नहीं कहेंगे। बाबा हमारे शरीर का वजन नहीं उठाता, वो तो हल्की फुल्की अपने जैसी आत्मा को ले जाते हैं इस पार से उस पार। बागवान खिवैया, पुल बनाने वाला, इस हमारे को, हम आत्माओं को इस पार से उस पार स्वर्ग में ले जाने वाला। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, ये थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा, जो बेहद की आत्माओं का दिल लेते हैं। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है, फिर विनाश हो जाता है। तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वे पूरी होती है। देवियों को सजाते, कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना? फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है, फूल फिर युगल मेरु। फूल फिर हैं युगल मेरु। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं, जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम मास्टर भी मास्टर पतित पावन हो।
अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, फिर भी बाप से तो मिले ना, वे भी कम थोड़े ही है, सबका फादर वे एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? भाई जी हम्म, भाई जी पाई पैसे का पद मिल जाएगा मतलब सबसे निम्न पद मिल जाएगा। सबसे छोटा। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने। जब क्या बने? युगल, पति पत्नी बने, शादी करे। जब तक शादी नहीं की तब तक उनको फादर नहीं कहेंगे। जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। भाषण कर लेते हैं ना, फिर याद आता है ये पॉइंट्स नहीं बताए, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाइयों बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी है, शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो,
वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वे समझते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा, हम बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरों के धर्म में जाते नहीं, वे तो आते ही पीछे हैं। वे भी जानते हैं, हमको पहले पैराडाइज था, हमसे पहले पैराडाइज था। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, जितने भी धर्म पिताएं वर्ल्ड के अंदर आए, वो सारे के सारे जो भी द्वापर में आए, वो जानते थे कि पहले स्वर्ग था। जो जहां भी गए, उन्हें अपने लिए दुनिया की स्थापना करनी पड़ी। दुनिया की स्थापना करनी पड़ी। दुनिया के अंदर उनके लिए तो सब कुछ नर्क था, सब कुछ खत्म हो गया था जो स्वर्णिम दुनिया का था। उन्हें पुनः अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ा। मकान बनाना है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है। उनके लिए एकदम कष्टमयी जीवन शुरू हो गया था। तो उनको लगा कि हमारा पैराडाइज डूब गया। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वे कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिनका देह है वो भगवान नहीं हो सकता। देहधारी कभी भगवान नहीं हो सकता। जो इन पांचों तत्वों का कंट्रोलर है, वो कभी भी देह के अभिमान को, अपने आप को देह समझे, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्राह्मण हैं, भगवान तो एक बाबा कहते मैं ही हूँ, एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, बाकी जो देहधारी हैं वो सभी ब्राह्मण बन सकते हैं। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा सारे संसार की आत्माओं को क्या बनाने आए हैं? ब्राह्मण। हम सब ब्राह्मण की आत्माएं बन गए। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वे है ऊंच ते ऊंच भगवान एक, उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। जितने भी यहाँ दुनिया में आए, जितनों को भी देहधारी माना जाता है, वो सब के शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है,
वे भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वे है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परम आत्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। अभी उन्हों की क्या है? बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, ये भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। संकल्प भी नहीं आता। सतयुग में जब हम होते हैं तो वहां संकल्प भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। मनसा में भी गंदे ख्याल, वाचा में भी गंदी बातें, कर्म भी गंदे। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में जो यहाँ बोलते हैं वहां ऐसे शब्द कोई बोलेगा भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। न वहां कोई सत्संग आदि होते। सतयुग में कोई सत्संग आदि भी नहीं करते। यहाँ भी जितने सत्संग हैं सिवाय बाबा के संग को छोड़कर, वो सारे के सारे झूठ संग हैं। क्योंकि सत्य तो एक परम आत्मा है। अब हम परमात्मा जो सत्य है उसके अनुसार चलते हैं। सत्य द्वारा सत्य बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। बाबूजी, हाँ जी। हम हम जब तक सत्संग में हो तब तक तो कलयुग में हो ना। जब तक सतयुग में हो तब तक क्या हो? सत्संग में हो हाँ। तब तक तो कलयुग में हो ना। क्यों? क्योंकि सत्युग में तो सत्संग होते नहीं ना। सत्संग किसे कहते हैं? बाबा के संग। और जो दुनिया वाले सत्संग करते हैं वो क्या है? वो तो झूठा संग है। फिर उसको झूठ संग बोलेंगे ना। हाँ।
उसको सत्संग तो नहीं बोलेंगे ना। तो जो दुनिया वाले सत्संग समझते हैं, ये सत्संग दुनिया वाला कहा जा रहा है। इस समय जितनी देर आप बाबा के साथ हो तो आप सतयुग में हो। जब आप बाबा का साथ छोड़ देते हो, झूठ संग में चले जाते हो, तो कलयुग में हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी आई। बस सत्संग तो है ना शिव बाबा का संग। हम तो शिव बाबा की श्रीमत पर जितनी देर चलेंगे तब तक हम हैं सत्संग, सच्चे संग में, और हम स्वर्ग में हैं, सतयुग में हैं। और जैसे ही हम देह के संबंध में आए, झूठी दुनिया के संबंध में आए, झूठे भक्ति मार्ग में गए, वहां तो सत्संग कोई है ही नहीं। वह तो सारे ही झूठ संग है। परंतु क्योंकि जो बाबा मुरली सुना रहे हैं, अब यदि उनके सत्संग को बाबा समझाने बैठ जाए कि दुनिया वाला सत्संग झूठ संग है, तो नए नए जो बैठे होंगे वो उठकर चले जाएंगे कि ये तो हमें कुछ और ही बनाना चाहते हैं, हमारा तो सत्संग ही नहीं है। इनकी बात सुनो ही मत, चलो खड़े हो जाओ एकदम। ये कह रहे हैं हम जो सत्संग करते हैं वो झूठ संग है। ऐसे की तो बात हम सुने ही ना। सारे हमारे माता पिता बुजुर्ग, सारी दुनिया यही मूर्तियों की पूजा करके सत्संग करती है, और ये जो है ना कहते ये झूठ संग है। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बैगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बैगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बैगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर अनाज होता है, तो वो उनके किले में आकर सारा लूट कर ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर बनाना, पास विद ऑनर करना होना। ये बेहद की पाठशाला है। ये है राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यहाँ तो है ही पतित धरणी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उनमें उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। इसकी पानी की भी एक जैसे दुनिया है। मतलब समुद्र में लोग, पानी में जीव कितने रहते हैं? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर
कितने जीव जंतु पर रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है, तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो, तुम सब भी ऑलराउंडर हो, सारा चक्र लगाते हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं। जैसे जैसे जिस एक्टर का पार्ट स्टेज पर होता है वो आत्मा आती जाती है। कहाँ से आती है? जैसे नाटक चल रहा हो तो साथ में एक वेटिंग रूम बना होता है, बाकी सभी एक्टर वहाँ वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं। जब नाटक शुरू होता है, उनके पार्ट आने का समय होता है तो वो तुरंत आ जाते हैं। भाई जी, हाँ जी। आपको कोई बाबा का संग करने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हमें कोई भी बाबा का संग करने से रोक नहीं सकता। रुकते हैं तो हम अपनी ही कमजोरी से रुकते हैं। तो क्या करें? हमें बाबा का संग करने के लिए क्या करना है? बाबा की श्रीमत को जानना और उस पर चलना है। ठीक है नहीं? अब कहाँ हमारे को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर अपने को सुधारना है। आप जितना व्यवहार अच्छा करेंगे, किसको बुरा लगेंगे? एक विकार आता है बस, बाकी तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उस विकार का कितना सामना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आपकी कमजोरी और आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। और जितना आप करेंगे उतना तो आपको मिलेगा ही। नहीं करेंगे तो आप ही अपना, जितना नहीं करेंगे उतना आपका घाटा है। उसके लिए पुरुषार्थ करके समझाना है और सदा खुश रहना है, कभी भी दुखी नहीं होना है। ठीक है? आपको खाना बनाना है, खाना खाना है, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खिलाओ। धीरे धीरे उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। आप यदि रोते हुए खाना बनाएंगे, आप दुखी होते हुए खाना बनाएंगे, तो उनको ताकत तो नहीं मिलेगी ना। वो विकारों से कैसे लड़ें, वो ताकत भी तो आपने भोजन के द्वारा उनको देनी है। आप यदि रोते हुए मेरी किस्मत खराब है, मैं बाबा को नहीं पा सकती, मेरा पति मेरा खराब है, अब आप ऐसे रोते रहेंगे, आपके पास शक्ति नहीं है। आप उस भोजन को भी रोने वाला बनाकर रोने वाला खिलाएंगे तो वो भी बैठकर रोएंगे। हमारी किस्मत खराब है, हमारी पत्नी खराब है, हमारा जीवन बर्बाद है। जो खाने खाते वक्त, बनाते वक्त आप संकल्प कर रहे हैं, वो तो उनके पास जा रहा है ना, वो उनको भी दुखी कर रहा है और आप भी दुखी हो रहे हैं। माताओं के पास तो सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा खजाना भोजन है। वो बाबा की याद में बहुत उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ बनाएं। उसमें जरा भी, यहाँ मेहनत है आपकी, उसमें जरा भी दुख की फीलिंग नहीं आए कि मैंने कितने दिनों से
एक साड़ी के लिए कह रही हूँ, मेरे लिए साड़ी भी नहीं ला के दे सकता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। आप रो रहे हैं, अब वो रोने वाला खाना बाकी परिवार के लोगों को भी रुलाएगा। उसको तो रुलाएगा रुलाएगा, परंतु बाकी परिवार के लोगों को भी रुलाएगा। इसका आधार सीधा सा बाबा कहते, आपने दुख को ले लिया, आपने दुख लेना नहीं है। उसने दुख दिया, वो उसका पार्ट था, आपने दुख लेना नहीं है। ये बात बहुत हुई और समझने वाली है। लेकिन वो अभी जैसे हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन वो तो अभी हमारे घर में है जो प्याज लहसुन खाते, तब भी हम क्या बाबा की याद में वो खाना बना सकते हैं? खाना क्यों नहीं बना सकते हैं? खाना बनाए, आप मत खाओ। आप खाना 2 बार बनाओ ना, एक बिना प्याज का बना लो, एक प्याज वाला बना लो। अपने लिए ऐसे उबला हुआ निकाल लो, बाद में 1 चम्मच घी डाल दो और मसाला डाल दो, खा लो। जरूरी है मसाले को सेकना है, और यदि आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा तड़का अलग लगा लो। उबालते टाइम तो सब्जी एक साथ बन जाए ना, तड़के में 2 तड़के बना लो। नहीं, बिना तड़के के भी खा लो, टाइम नहीं है तो क्या दिक्कत है? नमक मिर्च डाला, जितना नमक डालना है मसाला डाला, 1 चम्मच घी डालो, आपकी कटोरी तैयार है सब्जी की। नहीं मतलब जैसे अभी मैं तो नहीं खा रही, मेरे परिवार वाले खाए, खाते तो खाए, बनाओ, क्यों नहीं बनाओ? लेकिन बाबा की याद में उनके हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज लहसुन डलता है ना। हाँ तो क्या हो गया? प्याज लहसुन क्या कहते हैं कि तुम बाबा को याद मत करो? भाई वो खाते हैं, उनके लिए आप डाल दो, क्या क्या दिक्कत हो गई है? कोई वो जहर थोड़ा है, जहर तो उसके लिए जो खाएगा। अब वो कहते हैं कि हमको जहर खाना है, तो आप उनको दे दो, खा लो भाई। भाई झगड़ा करने से बताओ, वातावरण खराब करने से बताओ क्या होगा? प्याज लहसुन का खाना बनाने से क्या हो जाएगा? कोई मर बाबा तो, इसमें खुश होंगे, हाँ जी, बाबा इसमें खुश होंगे। बाबा को क्या नाराज किया? बाबा को क्या फर्क पड़ा है? बाबा क्या कहता है कि भाई वो कहते हैं हमें प्याज लहसुन का खाना बना के दो, बना दो, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। एक छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है? खाओ भी, तुम्हारी मर्जी है। बाबा खुशी गम से परे है। बाबा को कोई दुख और कोई खुशी नहीं, सारे उसके बच्चे जो गंद खा रहे हैं उनको क्या रो रहा है बैठ करके बाबा? खाओ भी, तुम्हारी मर्जी है। बाबा तो पतित से पावन बनाने आए हैं ना, हाँ, तो इसमें पावन कैसे बनेंगे फिर? भाई आप पतित कहाँ हो मुझे बताओ? पतित होता है दुखी होना, पतित होंगे तो आप दुखी होंगे। आप यदि विकारी भोजन खाएंगे तो आपको विकार आएगा। आप विकारी भोजन नहीं खा रहे हो तो आपको विकार क्यों आएगा? जो खाएगा उसको आएगा ना। आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है नहीं, कि इसको खाने से कोई शरीर को लाभ नहीं है, ठीक है नहीं, मुझे लिख करके भेज देना तो मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। उनको वीडियो दिखा देना कि प्याज और लहसुन खाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। भाग्य उनका, उनके अंदर सुधार आ जाए ना आए वो उनका पार्ट है। हम कोई पागल बोलते हाँ हैं, जी, हमें पागल बोलते हैं। आप सियाने कब थे ये बता दो। उनसे पूछ लो भाई मैं सियानी कब थी? जब शादी की थी तब मैं सियानी थी क्या? अब यहाँ आ गई हूँ, सियानी हूँ क्या? मैं थी ही पागल।
मुझे सियानी कभी कोई डेट हो जिस डेट को मैं सियानी थी मुझे बता दो, मैं डायरी में लिख के रख देती हूँ कि इस समय मैं सियानी थी। ये तो पागल हो गए बोलते हैं, हाँ जी, ये तो पागल हो गए बोलते हैं अभी। तो मेरे को बताओ सियानी कब थी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मेरे से भी कहते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ मैं सियाना कब था। मुझे बता दो भी मैं सियाना था तो मैं खुश हो जाऊंगा कि मैं तब सियाना था, अब पागल हूँ। ठीक है ना? तो एक भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, किसी संत का नाम किसी का भी नाम ले लो, वो कहते हैं वो मुझको पागल कहते, मैं उनको पागल समझता। कहता नहीं हूँ, वो मुझको पागल कहते हैं पर तो मैं समझता हूँ बेचारे ये पागल। तो सब संतों ने भी इसी पागलपन को पेश किया है। हाँ जी, भाई जी पागल कहते हैं तो कहेंगे तो क्या करें। अच्छा है ना, जितनी बार आपने उनको पागल कहा हुआ है वो तो कहेंगे ना, आपका कर्जा तो उतारेंगे ना। बताओ, ना उतारे कर्जा क्या? यही सही है हरी जी। क्योंकि आपने क्यों कहा था उनको पागल पागल? ना कहते उस समय पागल, यदि नहीं सुनना था तो। ये हमारा बाबा बहुत खराब है, इसको पहचानो। ठीक है? ये भी ऐसे हैं, बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इनकॉर्पोरियल निराकार, कॉर्पोरियल शरीरधारी, साकारी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है वो? बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है उस छोटी सी बिंदी में, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, उसमें कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए। याद की तेज याद करने वाले को ही उच्च नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप
बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। जब शुरू में ब्रह्मा बाबा ने मंडली शुरू की, उस समय पहले जो कोई सब अपने मांस मच्छी सब खाने वाले परिवार थे, वहां सब गंध खाते थे, तो बहनें भी खाती थी, जो आते थे वो भी खाने वाले थे। अब उनको कोई चित्र नहीं थे, कोई भाषण नहीं था, उनको हाथ में ही ऐसे ही कहा, बच्चे तुम सब देवी देवता बनने वाले हो। अब देवी देवताओं को तो प्याज लहसुन का भोग लगाया ही नहीं जाता, तुम फिर कैसे खाएंगे? उन्होंने मान लिया हम नहीं खाएंगे। अब क्या करें? अब हमने तो घर का सबका प्याज मच्छी लहसुन सब कुछ बनाकर देना है, अब क्या करें? तो बाबा ने जो युक्ति बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो आपको हेल्प करेगी। तो बाबा ने उनको बताया कि आप जहां प्याज 4 प्याज सब्जी में डालते हो, वहां 3 डालना शुरू कर दो, 2 डालना शुरू कर दो, फिर 1 डालना शुरू कर दो। उनको पता ही ना लगे कि प्याज कब डलने बंद हो गए। आप अच्छी तरह सब्जी स्वादिष्ट बनाएं, बाकी सब मसालों से भी स्वादिष्ट बनती है सब्जी। जो प्याज नहीं खाते उनको भी भोजन उतना स्वादिष्ट लगता है। ये युक्ति बाबा ने उनको दी। अच्छा, अब मच्छी की बात आई, क्योंकि वो तो मच्छी खाते थे, समुद्र के किनारे रहने वाले थे, तो मच्छी खाने वाले थे। तो उनको कहा, बच्चे पनीर को इस प्रकार से बनाओ, उसको ऐसे तलो, ऐसे ऐसे करो और उसको मिक्स करते करते चेंज करो। मतलब उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने उस प्रकार की युक्तियां रची, उनको मच्छी तक खाने से छुड़ाया। परंतु साहब सबने छोड़ा हो ये मैं नहीं कह सकता, किसको कितना तकलीफ हुई होगी वो उनको पार्ट है। परंतु ये बात है कि युक्ति से, बाबा को युक्ति कहते हैं, युक्ति से धीरे धीरे प्याज कब गायब हो जाए पता ही नहीं लगे, लहसुन कब गायब हो जाए उनको पता ही नहीं लगे। हाँ जी, विकार में जाने के लिए मारते भी है और घर से भगा देंगे ऐसे बोल रहा है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो जितना आपने उसको मारा हुआ है वो तो मार खानी पड़ेगी, उससे मैं तो क्या आपका बाप भी आपको नहीं बचा सकता, और नहीं मारा हुआ है तो वो मार भी नहीं सकता। ये ड्रामा को अच्छी तरह समझना है। और घर से भगा देंगे तो क्या करेंगे? भाई जी घर से भगा देंगे, क्या करते हैं वो आपने देखना है, क्योंकि आप यदि मार नहीं खाना चाहते, आप घर से भागना नहीं चाहते, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, तो फिर चुपचाप नर्क की जिंदगी जियो। क्योंकि या फिर आपके पास ताकत हो कि आप बर्तन साफ करके भी रहने के समर्थ हो। बात तो सीधी सी है, या तो पहले ऐसे कच्चा कदम नहीं उठाना है, या तो अपने आप को बाबा का बना के आप हिम्मत करके समझ लो कि मेरा पति मर गया, मेरा परिवार मर गया, इतनी ताकत आपके अंदर है मारने की, तो मार करके ही बाबा का बन सकते हो। चाहे प्यार से मारो, चाहे खार से मारो, चाहे जो जैसे मारो। या तो अपने अंदर इतनी ताकत हो कि चाहे मुझे बर्तन साफ करने पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, नौकरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो फिर 2 ही रास्ते हैं, या नर्क में या स्वर्ग में।
ठीक है, वो सोचना, वो निर्णय करना आपकी अपनी विल पावर है, परंतु ऐसी गलती नहीं करना। बाबा का इसमें कोई पार्ट नहीं है क्या? बाबा का इसमें कोई पार्ट नहीं, बाबा इस पे किसी भी प्रकार का कोई पार्ट नहीं निभाते। बाबा के सहारे पर ही बहुत लोगों ने धोखा खाया है। वो उस समय तो लड़ बैठती हैं और लड़ बैठने के बाद फिर फोन करती हैं, भाई जी पति से झगड़ा हो गया, अब उन्होंने घर से निकाल दिया, अब कोर्ट केस कर रहे हैं, क्या करें, तो अब तलाक हो गया मेरा, अब क्या करूं, भाई जी हमें सेंटर पर रखवा दो। नहीं रखा जाएगा। अच्छी तरह सोचकर अपने बलबूते पर आपको फैसला करना है। आप न मरिए स्वर्ग न जाओ, जब तक आप नहीं मरेंगे स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में मरना है, जाना है तो मरना होगा। हर एक को पेपर पास करने हैं और इसके लिए आपने अच्छी तरह से ठंडे मन से बैठकर सोचना है, क्या तुम्हारे पास ताकत है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? स्लोगन, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाए। सपूत हम तभी बन सकते हैं जब हम बाबा की श्रीमत पर चले। बहुत सारी बहनों ने किया। एक बहन थी, उसको जो है पति ने कहा मैं खर्चा नहीं दूंगा, तो नहीं देगा तो जा भाड़ में। उन्होंने अपना बर्तन साफ किया, जो छोटे मोटे काम फैक्ट्रियों से मिलते थे घर बैठे करने के लिए किया और अपना गुजारा खाना पीना मर गए। क्या होना, जीने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि हम खा सकते हैं। अब ये ताकत अपने अंदर हो कि फिर रोने नहीं बैठे, काश मैं वहां रहती तो अच्छा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से, जो कुछ भी फैसला करो अपना सोच समझकर तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। भाई जी, हाँ जी, भाई जी जो काम को छोटा बड़ा नहीं समझते वो सारा काम कर लेते हैं। वो तो जो पढ़े लिखे वो होने बात के नहीं, बाद भी। हाँ जी, हाँ वो जी। बात ठीक है, परंतु काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं, परंतु हर एक को अपने अंदर जो समझ है वो तो डेवलप करनी है ना। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले पहले अपने अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किसी गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।